नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज एक यंग लड़के का मैसेज आया मुझे। वो फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन से जूझ रहा था, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन से। तो आइए देखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग इसमें रिलेट कर पाएंगे, तो आप लोग भी ये वीडियो जरूर देखना। तो उनका क्वेश्चन था, एक्चुअली आई थिंक माई नर्वस सिस्टम इज वीक ड्यू टू माई पास्ट एडिक्शंस। आई फील हैवीनेस ऑन माई आईज, ब्रेन फॉग, वीकर माइंड, बॉडी कंट्रोल, बॉडी शेकिंग, लूजिंग वेट एंड मसल मास, पेन इन द सेंटर ऑफ द हेड। बेसिकली यहाँ पे इनके सेंटर ऑफ द हेड, आईब्रो है कि हेड है। माइग्रेन हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लो एनर्जी, लो टेस्टोस्टेरोन, बॉडी स्टिफनेस, फील्स लाइक आई एम ऑलवेज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। ये एक चीज़ होती है नार्कोलेप्सी। आप कभी किसी स्लीप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, कई बार नॉर्मल डॉक्टर्स को नहीं पता होता है, स्लीप थेरेपिस्ट को पता होता है। ये आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, और गलत सोने की वजह से आपको नींद डीप नहीं आ पाती है, तो ये उसका भी साइड इफेक्ट होता है। Body shaking after a little physical activity, without activity too. Please don't sell any paid course, please. बिल्कुल। तो I need to know how to reset my entire nervous system. Please help me with that. I want to heal naturally. बहुत बढ़िया, और मैं naturally सिखाता हूँ। And I'm ready to do what you suggest. Hope to hear from you soon. तो फिर मैंने इनको रिप्लाई किया, हेलो लेट्स सॉल्व इट देन, व्हाट इज़ योर एज। मतलब पूछना पड़ता है कि आपकी एज क्या है, आपका काम क्या है, एक बराबर से समझने के लिए कि उनकी मेंटल स्टेट कहाँ से आ रही है, क्योंकि रूट कॉज पता करना इन चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट इज़ योर एज, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज़ योर हाइट एंड करंट वेट, हैव यू लॉस्ट वेट रिसेंटली। ये इसलिए पूछा क्योंकि जब आप कई बारी जल्दी वेट लूज करते हो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, और आपका कोई एथलेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो बॉडी पे ना नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। आपको ऑर्गन लेवल पे या मेंटल लेवल पे कोई आपको इफेक्ट आ सकते हैं, जो उस समय नोटिस ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपको साइड इफेक्ट्स देंगे। वो एथलीट्स कर लेते हैं, क्योंकि जब आप एथलेटिक्स में जाते हो आपकी बॉडी रेडी होती है उस चीज़ के लिए। कई बार आप जैसे कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स में देखोगे, जो बॉडी वेट के अंडर है, जैसे कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट रहता है, उसमें एथलीट्स फाइट से पहले 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले 5-5 किलो, 8-8 किलो, 10-10 किलो वेट कम कर देते हैं। उतना चढ़ भी जाता है वो वाटर वेट से, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से वो वेट लूज करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से करते हैं। इसलिए पूछना ज़रूरी था। इफ yes, then how much and in how many months? Have you done any recent blood tests, CBC, थायराइड, विटामिन डी, B12? मतलब आपने कुछ टेस्ट वेस्ट कराए हैं, तो उसका रिजल्ट अगर आया होगा तो उसमें क्या पता लगा होगा। यू हैव डायग्नोस्ड एनी मेडिकल कंडीशंस, आर यू टेकिंग एनी मेडिकेशन सप्लीमेंट्स? ये भी पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने कोई सप्लीमेंट ले लिया जिससे आपको नींद आ जाए, लेकिन उससे आपका पेट खराब हो सकता है, उससे आपको स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है, उससे आपको गैस हो सकती है। तो ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है। any history of panic attacks and anxiety disorder, what addictions you talk about? क्योंकि इन्होंने एडिक्शन बोला था पहले, तो कौन सा एग्जैक्टली एडिक्शन था वो पता होना चाहिए। स्लीपिंग, वेकिंग टाइमिंग एंड क्वालिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी स्लीप क्वालिटी। योगीज जो होते थे, आप अगर माइंड को आपने पकड़ के रखा है, माइंड को काम करके रखा है थ्रू आउट ऑल द पैनिक, ऑल द सिचुएशंस, और तब आप कम नींद ले रहे हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो, कि आपने माइंड को काम नहीं रख पा रहे हो, तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लगेगी लगेगी, और उसमें भी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। और एक्सरसाइज़ एंड डाइट हैबिट्स। ठीक है, अब इनका रिप्लाई आया कि आई एम फ्रॉम गो and my age will be 32 in April, height 5'4", weight 55. Last year I lost 12 kgs because I got panic attack due to drug withdrawal. अब कौन सा ड्रग है ये नहीं बताया। आई टुक ट्रीटमेंट फ्रॉम अ न्यूरोसियाट्रिक, अब ये न्यूरो साइंटिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, कुछ भी है, बस इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। देन आई गेन बैक 6 to 7 kgs. Haven't done any test taking magnesium glycinate for sleep. Yes, I had 2 times. Basically ये टू एंग्जाइटी अटैक की बात कर रहे हैं। एंड वॉज एडिक्टेड टू मल्टीपल सब्सटेंस, मोस्टली वीड एंड अल्कोहल। जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है, वो आपको डीप स्लीप देने में मदद करता है। आई स्लीप एट मोस्टली 11 p.m. एंड वेकिंग टाइम इज 7 to 8 p.m. आई एम नॉट फिजिकली एक्टिव सिंस ऑलमोस्ट 5 years। मतलब फिजिकली एक्टिव नहीं हो, आपको ये चेंज करना पड़ेगा, बताऊंगा मैं। आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, स्लोली स्लोली स्टार्ट करो। माइंड अलाउ नहीं करेगा, लेकिन आपको उसी पैटर्न को ओवरराइड करना है। यहीं पे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। आई डोंट फास्ट फूड, प्रेफर लाइट मील्स, बट टाइमिंग इज नॉट परफेक्ट। ये टाइमिंग भी पकड़नी पड़ेगी, इस सब पे हम बातें करेंगे। सर, बिलीव मी, बिकॉज ऑफ दिस अनकंफर्टेबिलिटी आई कांट इवन स्टिक टू अ जॉब, बिकॉज आई कांट फोकस कॉन्सेंट्रेट फॉर लॉन्ग। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इस चीज़ की।
I will be so grateful if you help me in the situation because I was not like this. I was a professional state cricketer until 18. ये बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक एक ऐसे संस्कार है, संस्कार मतलब इंप्रेशन है आपके अंदर कि आप एथलीट रह चुके हो, ठीक है। सो दिस लाइफ इज सो अनोइंग मी फ्रॉम इनसाइड। आई वांट टू डू फिजिकल एक्टिविटी इवन विद स्मॉल स्टेप्स बट माय मेंटल स्टेज is not allowing me to. My whole body is stiff all the time, especially my upper back. Shoulder blades feel like basically ये वाला पार्ट ये बोल रहे हैं। और ये स्ट्रेस की वजह से बहुत होता है। अगर आपका स्ट्रेस है तो आप जिनको स्ट्रेस होता है ना वो इससे रिलेट कर पाएंगे। उनका ये सेक्शन बहुत टाइट रहता है, बिना कुछ करे, बिना एक्सरसाइज करे, बिना कुछ करे। लाइक दिस देयर इज सम लोड ऑन माई शोल्डर्स एंड बोथ साइड ऑफ द नेक। वेटिंग फॉर रिप्लाई प्रत्युष भैया। प्लस आई एम मैरिड, आई वॉन्ट टू हैव किड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 months ago my wife got pregnant but unfortunately she had to face a miscarriage, so sorry for you। इस पे भी बात करेंगे। एंड वन लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, आई डील विद पी मतलब प्री मैच्योर इजैकुलेशन। लो ईबिडो मतलब लो सेक्स ड्राइव हो जाती है। व्हेन आई डोंट यूज मैरिjuana, वीड बेसिकली, बट आई यूज इट, देन द टाइमिंग इज सेटिस्फैक्टरी, बट फॉर दैट आई थिंक आई शुड फोकस ऑन रीसेटिंग माई नर्वस सिस्टम। आप सही सोच रहे हो। plus semen retention for at least 2 months. I'm not sure about it. You are expert, that's why I need a tiny guidance given to me will be more than। मैं बहुत कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने योगा सीखा है, मैं योगा का टीचर हूँ, मेरा खुद का स्टूडियो है और मैं न्यूरो साइंस को उससे ओवरलैप करके स्टडी करता हूँ। तो मैं उसके हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि आप नेचुरली आपको क्या करना है। आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट एज मच एज आई कैन सर, यू नो एनीथिंग टू हील माई सेल्फ। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप अगर कोई वॉइस नोट भेज सकते हो, आई विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू। तब उनका ये रिप्लाई आया, आप सुन सकते हो। सर मेरा नाम और मेरी हाइट है 5'4", एज 32। और लास्ट ईयर मैंने 12 किलो वेट लॉस किया था। पैनिक अटैक हुए थे मुझे और विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हाई थे, जिसकी वजह से बहुत वीकनेस आई थी। फिर मैंने एक न्यूरो साइंटिस्ट साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लिया तो थोड़ा सा आराम मिल गया था। 4-5 महीने में मैं क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने 6-7 किलो जो वेट है वो वापस से गेन किया। लेकिन मैंने कोई टेस्ट या कुछ नहीं कराया है। और सोने के लिए मैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का यूज़ करता हूँ। मैं आई वॉज addicted to multiple substances, mostly weeds, alcohol and smoke. Magnesium glycinate gives deep sleep. मैं मोस्टली 11 बजे तक सो जाता हूँ, सुबह 7 या 8 बजे तक उठता हूँ। और मैं फिज़िकली एक्टिव नहीं हूँ 5 सालों से पिछले। और मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, ज़्यादा हल्का खाना पसंद करता हूँ। और बस सिंपल से यही। और मैं जो सिम्टम्स हैं सर मेरे एक्चुअल में मेरे जो मेरी आईब्रोज़ के बिल्कुल बीचों बीच बहुत मतलब पेन सा होता है। और जो आँखों की पलकें हैं वो भारी रहती हैं। और सिर में हल्का दर्द रहता है। बॉडी स्टिफनेस रहती है। शोल्डर पे ऐसा लगता है कि वेट रखा हो। और अपर बैक और जो शोल्डर ब्लेड्स हैं इनमें स्टिफनेस रहती है। और राउंडेड शोल्डर्स वाला सीन है। तो यही सिम्टम्स है सर। अगर इसका कुछ एग्जैक्ट नेचुरल थेरेपी या कुछ भी जो भी मतलब हो, आप मुझे प्लीज़ बताइए तो मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। सिम्टम्स में मेंटल फॉग भी रहता है, टायर्डनेस रहती है, बॉडी में वीकनेस भी है। और मतलब कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। फोकस कंसंट्रेशन लूज़ कर चुका हूँ। बॉडी माइंड कंट्रोल जो है वो बहुत वीक हो चुका है, मुझे फील होता है। ये सारे सिम्टम्स हैं। और बॉडी शेक भी करती है, जैसे मैं अगर कभी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हूँ तो बॉडी शेक करती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स है सर, प्लीज़ अंडरस्टैंड। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना खुल के बताया अपने बारे में, इन चीज़ों के बारे में। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना मेडिकल टेस्ट जरूर कराना। मेडिकल टेस्ट से आपको भले ही आप वो मत करना जो डॉक्टर आपको डायग्नोज बता रहा है कि आप ये गोली खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन एक
स्क्रीनिंग ज़रूर करा लो, अपना डायग्नोस ज़रूर करा लो, तो आपको मेडिकली पता लग जाएगा आपके इंटरनल सिस्टम में क्या-क्या सही है, क्या-क्या नहीं है, कौन से विटामिन्स, कौन से चीज़ें आपके अंदर प्रॉपर मात्रा में हैं कि नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर अपनी ट्रेनिंग डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको नेचुरली करना है, आप योग और आयुर्वेदा के बेस पे करना है, तो आपको वो मेडिकल चीज़ें पता होने के बाद आप उनको उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग को, अपने नर्वस सिस्टम को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो मेडिकल क्लैरिटी लेना वीकनेस नहीं होता, विज़डम होता है। ये एक विवेक शक्ति होती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो और आपका नर्वस सिस्टम ना वीक नहीं है, वो डिसरेगुलेटेड है, क्योंकि आप एक ना एथलीट रह चुके हो। तो आपका नर्वस सिस्टम पिछले 14 साल में ना आपका वीक हो गया है, प्रोबब्ली कंडीशंस के हिसाब से आपने जो लाइफ़स्टाइल उसके बाद चूज़ करा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको वापस नहीं ला सकते। सबसे पहले आपको यही बात करूँगा, अगर जो डाकू रत्नाकर थे वो वाल्मीकि बन गए, क्यों? क्योंकि उद्धरेदात्मन अनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। क्योंकि उस टाइम पे भी न्यूरोप्लास्टिसिटी पता थी कि आपका आपने कुछ भी कर रखा हो लाइफ में, अगर आपने माइंड के ऊपर कंट्रोल पा लिया तो आप अपने आप को पूरा पलट सकते हो। आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने थिंकिंग पैटर्न को बदल सकते हो, अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हो, और आपने वो बदल दिया तो आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। तो एडिक्शन की बात, बेसिकली जो एडिक्शन होता है ना, जब आपको एडिक्शन होता है उसके बाद क्या होता है, आपके डोपामिन रिसेप्टर डिसरेगुलेट हो जाते हैं। आपका जो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स होता है, अमिगडाला होता है, जो आपके मूड के ऊपर, आपके डाइजेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें डाउनग्रेड हो जाती हैं। ठीक है? इसलिए आपको फ़ील होता है, आपका जो ब्रेन फॉग था, वीक बॉडी माइंड कंट्रोल, लो ड्राइव, एंग्ज़ायटी, स्टिफनेस पूरी बॉडी में या अपर बॉडी में, ये सारे उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको बेसिकली अब इनको कंट्रोल करना है, अपने नर्वस सिस्टम कंट्रोल करना है। अब कैसे करना है, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब ये परमानेंट डैमेज नहीं होता है, ये बात याद रखना। अभी के लिए आपको लगेगा कि लाइफ का ये एकदम ऐसा चरम सीमा पहुंच गया हूं मैं कि यार मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस बांध के रखना होगा, क्योंकि ये चीज को जब आप ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी ओवर द टाइम काम नहीं करती है कि मतलब आपने आज काम किया कल हो गई, नहीं। आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। प्रॉबेबली कुछ चीज़ होंगी जो वो भी आपके प्रायर आपकी हिस्ट्री पे डिपेंड करेंगी कि आपने ओवरनाइट उनको चेंज कर दिया, लेकिन मोस्टली इनमें टाइम लगता है 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल। आप 32 साल के हो अभी, आपने जैसा बताया, आप 33 साल, 34 साल तक ठीक हो जाओ, 35 साल, 36 साल में आपने मेहनत करी, ढंग से पहुंच गए, आप मिलियनेयर तब भी बन जाओगे। ठीक है, आप एक अच्छी लाइफ तब भी जी सकते हो। तो आप उस इमेज को करंटली अपने आप को एक नेगेटिव फेज में जाने से रोकने के लिए उस इमेज को हमेशा बना के रखना। भले ही आप एक पेपर पे लिख लो और अपना एक गोल बना लो और इसको रखो अपने सामने। इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड राइटिंग, कि आप लिखो अच्छा अपने बारे में। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके अंदर एक नेचुरल डोपामाइन स्पाइक देगा और एक नेचुरल मोटिवेशन देगा। देखो, मोटिवेशन से ऊपर आना होता है डिसिप्लिन में, लेकिन मोटिवेशन ज़रूरी होता है एक लेवल पे। जिस लेवल पे आप हो, आपको रेगुलरली मोटिवेटेड रहना है और साथ में डिसिप्लिन बिल्ड करना है। जब आपका डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा, आपको फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ऑटो मोड पे चले जाओगे। ठीक है? तब तक आप अपना डिसिप्लिन ज़रूर, अपना मोटिवेशन के लिए आप अपने गोल्स ज़रूर लिख के रखो। तो आपको इसमें क्या करना है, डेली 15 मिनट आप सुबह उठी, जैसे ही आप सुबह उठते हो, आप एक अपना पैटर्न बना लो। ठीक है? एक फिक्स रूटीन बना लो। जैसे सुबह उठते ही, जैसे मैंने पहले ही बताया, सुबह उठते ही कोई श्लोक पढ़ना है। श्लोक क्यों पढ़ना है? क्योंकि माइंड सुबह उठते ही भागता है। इसका ये एक मेन रीज़न है। भगवान को अपना अपनी अपना समर्पण दिखाना है, वो अलग, वो भी है। लेकिन एक मेन चीज़ होती है कि सुबह उठते ही माइंड भागता है, उसको एक पॉइंट पे खींच के लेके आना है। तो सुबह उठते ही आपने हाथ ओपन करे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आप ये श्लोक बोल सकते हो या कोई और, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वो एक चीज होनी चाहिए जो थ्रू आउट आप रेगुलरली, समझ लो एक रोबोट की तरह आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है? बस इसके पीछे बस फीलिंग जरूर रखना, इमोशनल रेस्ट मत रखना कि आप रियली फील कर रहे हो। आप माइंड को पकड़ना। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ये करना, हो सके अगर इम्यूनिटी लो है तो नहाओ, लेकिन सुबह उठते ही नहाओ। आप ठंडे पानी से नहा सकते हो तो वो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ज़रूर नहाओ। बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, मैंने पूरे 150 दिनों तक वीडियोज़ बनाए इसके ऊपर, आपको मिल जाएँगे उसपे क्या-क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगेन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप वो ज़रूर करो। नहाने के बाद फिर आप बैठ के प्राणायाम ज़रूर करो। प्राणायाम में क्या करना है आपको, डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है, उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगा। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग भी बोलते हैं। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है। इसके भी बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं, मेंटल से लेके फिजिकल तक दोनों होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करो, हमिंग होता है बेसिकली, ये आपके यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है, NO एक मॉलिक्यूल, आपका जो लंग्स होते हैं इनमें ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाएगा उसकी वजह से। जैसे आप और मैं सेम अमाउंट ऑफ एयर खींचेंगे, लेकिन अगर मैं नेजल ब्रीदिंग अच्छी करता हूँ, मेरे लंग्स आपसे ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो
प्राणायाम ज़रूर करो, भ्रामरी ज़रूर करो। और फिर आप सुबह उठ के सनलाइट भी लो। आप जाते हो, बाहर जाते हो, आप इंडिया में रहते हो, यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ जर्मनी में, यहाँ पे तो सनलाइट आती नहीं है। यहाँ के लोग आप देख लो, उनको वैसी प्रॉब्लम रहती है, उनको बहुत सारे यहाँ पे अलग-अलग मेंटल बीमारियाँ हो जाती हैं। लेकिन आपके पास सनलाइट है, आप उसका यूज़ करो। सुबह उठ के 15-20 मिनट बाहर वॉक करने ज़रूर जाओ और सनलाइट ज़रूर लो। और 15-20 मिनट उसके बाद आप वॉक कर रहे हो, आप थोड़े हाथ-पाँव, बॉडी-वॉडी भी मूव कर लो। ज़्यादा बहुत हेवी एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखे हैं, 30 डेज़ के चैलेंज फ्री है। आप सारे जॉइन कर सकते हो। आप 30 डे 15-15, 20-20 मिनट की आप एक्सरसाइज करते हो। जेंटल हैं, बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल की हैं, आप उनको कर सकते हो। इसका अगला बोना, आपको लिबिडो एंड पीई इशू है। लिबिडो मतलब आपका सेक्स ड्राइव लो हो जाता है, और ये कोई डिजीज़ नहीं है। ये जनरली होता है कि स्ट्रेस की वजह से होता है। एक आपका पर्सनैलिटी में आपका जिस तरीके से आप लाइफ़स्टाइल जी रहे हो, उसकी वजह से आपकी सेक्स ड्राइव, आपका लिबिडो काउंट लो हो जाता है। ठीक है? आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। वीड आर्टिफिशियल डोपामाइन और रिलैक्सेशन देता है, इसलिए परफॉर्मेंस बेटर लगती है। लेकिन नेचुरली जो सिस्टम होता है ना, वो सप्रेस हो जाता है। और लो लिबिडो पोस्ट एडिक्शन एक कॉमन सिम्पटम होता है। तो आपको उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड है ना, अगर बार-बार उन्हीं चीज़ों में जाता रहेगा, तो आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा, आप स्ट्रेस में ही रहोगे थ्रू आउट द डे। हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने माइंड को पकड़ के प्रेज़ेंट में लेके आना है। ठीक है? इसके लिए आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आप डीप स्लीप ले सकते हो। डीप स्लीप में भी, अगर मैंने पहले बोला था, अगर आप योगी हो तो आप 4 से 5 घंटे, 3 से 5 घंटे सो। लेकिन आपका वो केस नहीं है, क्योंकि आपका माइंड अभी भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है। तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद, 9 घंटे की नींद, इसके अंदर आप अपनी डीप स्लीप अपनी पूरी करो, ताकि आपका माइंड अच्छे से रिकवर हो। ठीक है? आप मॉर्निंग में सनलाइट लो, अगेन ज़िंक रिच फूड खाओ, लीफी वेजिटेबल्स खाओ, अपना फूड, अपना नेचुरल फूड इंटेक क्लीन रखो। कोई टीन के डब्बे का खाना नहीं, कोई मैदा नहीं। फ्राइड आप कम करो, बाहर का खाना कम करो, हो सके तो घर पे खुद बनाओ। यहाँ पे मैं खुद अपना घर पे खाना बनाता हूँ। मैं जबकि खरीद सकता हूँ, मेरे पास है इतने पैसे कि मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन आप घर पे बना के खुद खाओ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपका माइंड प्रेज़ेंट में रहता है। आपका माइंड पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है खाने के, वो आप कैलोरी से काउंट नहीं कर सकते हो। अगला, जॉब फ़ोकस प्रॉब्लम, जो ब्रेन फॉग होता है, वो डोपामाइन रिकवरी स्टेज में भी होता है। इसके ऊपर मैंने माइंड को प्रेज़ेंट में कैसे रखना है, आपको अपने फ़ोकस कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर मैंने 5 स्टेप एक वीडियो बनाया था, जिसमें है स्वाध्याय है, सेल्फ चेक करना है आपको कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, आपका एक्चुअली आपका करंट लेवल कितना है, कि आप कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसमें मैंने एग्ज़ाम्पल्स बताए थे कि आप एक बुक पढ़ के देखो, टाइमर लगाओ, आपको पता लग जाएगा। तो आप ये इसमें आप ये ट्राई करो, और डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, आस-पास अपने सफाई रखो, अपने फ़ोकस के रिचुअल बनाओ, ताकि आपका माइंड और बॉडी समझ में आ जाए कि यार अब मैं रेडी हूँ। जैसे आप बड़े-बड़े फाइटर्स को देखते हो, हर एक का एक रिचुअल होता है, कोई प्रेयर करता है, कोई पर्टिकुलर बॉडी मूवमेंट करता है, और वो समझ में आता है, इंटेंशन सेट हो जाती है अंदर कि अब टाइम आ गया है कि फ़ोकस मूड में आने का, फ़ोकस टाइम पे आने का, और अब हमारा रियल वर्क स्टार्ट हो रहा है। तो आप अपने लिए एक फ़ोकस रिचुअल भी बना सकते हो। ब्रेक साइकिल में काम करो। अगर आप लंबा काम नहीं कर पा रहे हो, 20-25 मिनट की साइकिल में काम करो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो। फ़ोन मत यूज़ करना, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है ना, जितनी चीज़ें आप रोल करते हो, आपके इनपुट उतने ज़्यादा जाते हैं, और जितने ज़्यादा इनपुट जाते हैं ना, उतना ही मुश्किल होता है अपने माइंड को होल्ड करके रखना। तो अपने इनपुट को आप कंट्रोल करो। आप फ़ोन को मत पकड़ना जब भी आप डिफ़ोकस मोड में जा रहे हो, और जब आप ब्रेक में जा रहे हो। अ, और अपने काम के पीछे एक मीनिंग ज़रूर अटैच करना, क्योंकि मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वरना आप काम जब अचीव कर लोगे, आपको सब चीज़ मीनिंगलेस लगने लगेगी। तो एक मीनिंग होना उसके पीछे बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ आपने बहुत सही बताई थी कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी जो थी, आप एक क्रिकेटर रह चुके हो, आप एक स्टेट लेवल प्लेयर रह चुके हो, तो आपका सिस्टम ना अभी ओवरलोड हो गया है, आप डिसरेगुलेट हो गए हो। आपको सिर्फ़ उसको रेगुलेशन में लाना है। अब कैसे लाना है? अगले 6-8 महीने तक या 1 साल तक आप ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप कि आप सुबह उठ के अपने माइंड को पकड़ो, आप नहाओ, आप उसके बाद प्राणायाम करो, अगर पूजा करते हो तो पूजा करो, खाने को क्लीन रखो, आप अपने फ़ोकस की ये 5 कोई रिचुअल्स बनाओ, स्वाध्याय करो, ये सारी इंद्रियाँ निग्रह करो, अपने 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इन सबको पकड़ो। तो क्या होगा कि आपका फिर स्लोली-स्लोली आपका ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगेगा अपनी लाइफ़ के ऊपर, आपको ऐसा डिमोटिवेटेड फ़ील नहीं होगा। और ये सारी प्रैक्टिस क्या करेंगी, मेनली आपके माइंड को पास्ट से खींच के प्रेज़ेंट में ले आएँगी। और यही चीज़ होती है, आप दुखी इसलिए होते हो, आप स्ट्रेस इसलिए होते हो, क्योंकि आप सोचते बहुत रहते हो। माइंड या तो पास्ट में रहता है कि क्या हो गया, या फिर क्या मैं अचीव नहीं कर पाया अभी तक, मेरे साथ के लोग क्या-क्या अचीव कर चुके हैं, मुझे ये अचीव करना था, मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। तो माइंड आगे और पीछे बैठा रहता है, आपको उसको खींच के प्रेज़ेंट में लाना है, और ये सारी प्रैक्टिसेज़ यही करेंगी आपके साथ। तो आपको कल से यही करना है। सबसे पहले जो सारी चीज़ें बताई मैंने, आप इन सब चीज़ की प्रैक्टिस करो। रिगार्डिंग किड्स एंड फर्टिलिटी जो आपने बोला, आप
अपनी स्लीप, अपने हार्मोन और अपने स्ट्रेस, इन 3 चीज़ों को रेगुलेट करो। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा, आपकी लिबिडो ऑटोमैटिकली काउंट अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। रही मिसकैरेज की बात, यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उनके उनके साथ भी मिसकैरेज हुआ है और ये कॉमन होता है लोगों में, ठीक है? मैं एज़ अ इमोशनलेस पर्सन साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक रैशनल तरीके से समझाना चाहता हूँ। माइंड को फ़र्क तभी पड़ता है जब आप एक चीज़ को बार-बार सोचो। राई का पहाड़ तभी बनता है। अभी आप में से किसी को, जितने भी लोग देख रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि गाज़ा में कितने बच्चे मर रहे हैं। प्रोबेबली अभी जब मैंने बोला तब पड़ा होगा, लेकिन अदरवाइज़ नहीं पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि आप इधर बैठे हो अभी, ठीक है? आपके दिमाग में वो चल ही ना, जैसी चलेगी वो इमेजेस, आप जैसे ही मोबाइल खोलते हो, आप किसी का कलेश देखते हो, कोई ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहा है, यूजी के खिलाफ बोल रहा है, कोई भीम आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, कोई गोरक्षा के खिलाफ बोल रहा है, कोई मुस्लिम के खिलाफ बोल रहा है, तब आपका माइंड एजिटेट होने लग जाता है। लेकिन जब तक आपके सामने नहीं रहेगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको एज़ अ कोई अपनी लाइफ़ का पॉइंट मत बनने दो कि आपका माइंड इधर ही रहे। आप अपने माइंड को पकड़ो और कि हैपेंस इन लाइफ़, और आप अपने माइंड को प्रेज़ेंट में लेके आ जाओ, ठीक है? और फर्टिलिटी आपकी, आप जब अपने स्ट्रेस को, अपने हॉर्मोन्स को, अपनी स्लीप को रेगुलेट करोगे, ये ऑटोमैटिकली अपने आप आपकी सेक्स ड्राइव, आपकी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये सारी कंट्रोल हो जाएँगी। मेरे ख़्याल से हमने सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं। तो आप बेसिकली ब्रोकन नहीं हो, आपको सिर्फ़ रिकवर करना है, आप रिकवरी फ़ेज़ में हो, ठीक है? न्यूरोसाइंस भी कहती है कि ब्रेन आप ना रिवायर कर सकते हो, और योग शास्त्र भी यही कहता है। उद्धरेत आत्माना, जो मैंने पहले बताया, उद्धरेत आत्मानं आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत। श्री कृष्ण जी भी बता के जा सकते हैं। आप चाहे आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, या तो आप साइंस से समझ लो, न्यूरोसाइंस से समझ लो, या तो आप भगवान के जो शब्द हैं उनके थ्रू, योग शास्त्र के थ्रू समझ लो। दोनों एक ही बात बोलते हैं। आप किसी भी स्टेज में हो, आप अपने माइंड को पकड़ सकते हो। बस आप अपने लिए ना एक बेसिक डिसिप्लिन सेट कर लो, क्योंकि जैसे डिसिप्लिन जो होता है ना, रियल फ्रीडम आपको डिसिप्लिन ही देगा। जैसे जब पानी होता है, जो डैम का पानी होता है, और उसे खुला छोड़ दिया तो पूरे गाँव को बहा देगा। उसको आप रेगुलेट करके एक प्रॉपर डिसिप्लिन में ले जाके गाँव के खेतों को सींचते हो। डिसिप्लिन में ले जाके आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो उससे। वो डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देगा। हमें बचपन से ऐसा लगता है कि हमें डिसिप्लिन में हम हो गए तो हमारे पंख काट दिए किसी ने। वो ऐसा नहीं है, ये एकदम फ़ॉल्स नोशन है। आप जितना अपने को डिसिप्लिन में बाध्य करोगे पूरे दिन में, उतना ही आपका माइंड पावरफुल होता जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और आपको जो शेकिंग, डिजीनेस या ये सिम्पटम्स अगर ज़्यादा खराब हो गए, तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास भी जाएँ। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कोई और डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन साइंस को पकड़ के चलो। नेचुरली बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साइंस भी बहुत आगे है पता लगाने में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर एक लेवल तक कि आपको क्या हो रहा है। जब तक आप डीप अध्यात्म में नहीं जाते, तब तक आप साइंस का सहारा ज़रूर लो, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि आपका माइंड, आपकी बॉडी क्यों काम कर रही है। कई बारी क्या होता है, मेंटल से गट का प्रॉब्लम होता है। कई बारी गट, जो सेरोटोनिन एक चीज़ होती है, एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है, वो गट में बनता है 90-95%। उससे आपकी स्लीप, डाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका गट खराब है, तो आपकी सब चीज़ें खराब हो जाएँगी। कई बारी आपकी मेंटल से, स्ट्रेस से रिलेट होता है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि आपका माइंड में कोई चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी गट खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं ना, पकड़ने वाली होती हैं। आपको पकड़ना पड़ेगा इन चीज़ों को कि मेरा कौन, ये चक्र में होता है कि मैं कौन-सा साइड में पकड़ूँ, और फिर उनको आपको सॉल्व करना होता है। ये आपका माइंड को एक इक्वेशन समझो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, और सॉल्व हो जाएगा ये। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जितने और यूज़र्स हैं, जितने और लोग कनेक्टेड हैं, अगर आप लोग को वीडियो कनेक्टिंग लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर कर देना, लाइक ज़रूर करना। और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है मैंने, आप उसको भी जॉइन कर सकते हो। मैं कम्युनिटी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं। अगर मैंने आप में से बहुत लोगों के मैसेज का रिप्लाई अगर नहीं किया है, तो सॉरी, लेकिन टाइम नहीं रहता है। और ये इसका मैंने रिप्लाई इसलिए किया इस मैसेज का, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे ऐसे मैसेज करे थे, ये उनका एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है। तो अगर और कोई आपका सवाल रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद सभी का तब तक के लिए। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।